नमस्ते, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को पता ही है कि बिहार में जो है ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप के लिए जो फॉर्म है ना फिलअप करवाए जा रहे हैं। अभी जो है पोर्टल पे एक अपडेट निकल के आया हुआ है फनलाइज एप्लीकेशन करके। बहुत सारे जो छात्राएं हैं फॉर्म को भरी हुई है, उनके मन में सवाल है कि आखिर लिंक क्यों आया हुआ है। इसमें जो है फनलाइज किनको करना है किनको नहीं करना है, इसका मतलब क्या होता है, इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे। साथ ही साथ करेक्शन करने की भी जानकारी बताएंगे कि मान लीजिए कोई गलती आपने कर दिया हुआ है तो आप करेक्शन कैसे कर पाएंगे और एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि देखिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ये क्या है और इसको क्यों यहाँ पे एक्टिव किया गया है, इसका मतलब क्या है और आपको करना है कि नहीं करना है। सबसे पहले इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए। हो सके तो सोशल मीडिया पर शेयर करिए, आपका फेसबुक व्हाट्सअप ग्रुप है तो वहाँ पे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट वाला कर्नर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे फनलाइज एप्लीकेशन करके जो एक बटन यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो है नेम आपसे मांगा जा रहा है कि आप जो है कौन से यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है फनलाइज करना चाहते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसको डालकर आप यहाँ पे फॉर्म को फनलाइज करेंगे। लेकिन फनलाइज करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि फनलाइज किनको करना है, इसका मतलब क्या है, वो समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब इसके लिए कोई आधिकारिक मेरे पास नोटिस नहीं है, विभाग ने कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया हुआ है जब तक हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। और कल मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था जिसमें बताया था कि आपको जो है वेट करना है, सारा चीज़ आपका वेरीफाई होगा तो फिर आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा जिससे लॉगिन करके जो है फॉर्म को फनलाइज करना होगा। लेकिन अभी तक देखेंगे तो कहीं भी लॉगिन का जो है बटन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि देखेंगे तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन का स्टेटस हमने चेक करके कल बताया था, इसको हम रिफ्रेश करके आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से हम रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि आप यहाँ पे पहले का जो है स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, तो पहले का हम नहीं दिखा रहे हैं, वो अभी पेंडिंग है। देखेंगे तो यहाँ पे जितने भी चीज़ हैं वो पेंडिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, वन डाटा इज वेरीफाइड, विल बी प्रोवाइड विथ यूजर आईडी एंड पासवर्ड, लॉगिन विथ अपने यूजर आईडी पासवर्ड के साथ, और लास्ट में जो है फॉर्म को फनलाइज करना होगा। अभी भी हमें ऑप्शन से देखने को मिल रहा है। लेकिन जिनका यहाँ पे वेरीफाई हो गया है देखेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे इनका जो है नेम भी वेरीफाई हो गया है, आधार भी वेरीफाइड हो गया है, रेसिडेंट वेरीफाइड हो गया है, फादर का नेम वेरीफाइड हो गया है, और जो भी रेसिडेंट फादर नेम है वो भी यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे रेसिडेंटल स्टेटस भी देखेंगे तो वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे डीबीटी जो इनेबल्ड है ना, ये भी अभी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि देखिए आधार की जानकारी है, आधार इसको वेरीफाई करता है, ईवाईडीआई वेरीफाई करता है, तो ये जो है थोड़ा सा समय लेता है, क्योंकि इतना जल्दी होगा नहीं। डीबीटी आपका वेरीफाई हो जाएगा तो समझिए कि आपका सारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे पहले जो है फाइनल सबमिट में क्या दिखा रहा था कि आपका जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस में है और आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा जिसके माध्यम से लॉगिन करके जो है फॉर्म को आपको फनलाइज करना होगा। लेकिन जब वेरिफिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तो आप यहाँ पे देखेंगे वेटिंग फॉर अप्रूवल बाई यूनिवर्सिटी का जो है ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, और हमने जो है फॉर्म को फनलाइज भी नहीं किया हुआ। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि फनलाइज वाला कोई यहाँ पे मैटर नहीं रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी। आप सभी जानते ही हैं कि जैसे ही आप फॉर्म को भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद आपका जो भी यूनिवर्सिटी है ना वहाँ पे डेटा जाता है। डेटा जाने के बाद यूनिवर्सिटी इसको वेरीफाई करता है कि वाकई में ये बच्चा यहाँ से पढ़ा है कि नहीं, मतलब सॉरी ये छात्राएँ यहाँ से पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं, उसको वेरीफाई करने के बाद अप्रूव करता है, उसके बाद ही पेमेंट मिलता है। कई बार जो यूनिवर्सिटी अप्रूव करने जाना भी पड़ जाता है, कई सारी यूनिवर्सिटी नहीं करते हैं उस कंडीशन में। तो अभी आप देखेंगे तो वेरीफाई होने के बाद स्टेटस में सीधे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय यूनिवर्सिटी, समझ रहे हैं ना। हमने इसको फाइनल सबमिट में नहीं किया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे जो पोर्टल पर लिंक आया हुआ है फाइनल सबमिट का, अगर इसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो अभी जो है डेटा नोट फाउंड बता रहा है। जैसे कि आपको हम दिखा देना चाहेंगे, देखिए मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, देखिए सबसे पहले तो ले नहीं रहा है। यूनिवर्सिटी जैसे जेपी का देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत बड़ा है, देखेंगे ना, और इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये छोटा सा ले रहा है। और यहाँ पे सर्च करेंगे तो बताएगा कि नोट रिकॉर्ड फाउंड, देखिए यहाँ पे डेटा एग्जिट ही नहीं कर रहा है। चलिए एक और हम देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ललित का है तो यहाँ पे हम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसको मैंने चेक करके आपको दिखाया हुआ है, ये वाला, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। देखिए ये जो है वेरिफिकेशन पूरा हो गया है, तो इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और सर्च के बटन पे क्लिक करूँगा। देखेंगे तो वही हमें जानकारी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब अभी क्या है वाकई में पता नहीं चल पा रहा है
कब वेरिफिकेशन होगा, यहाँ से कब फाइनल सबमिट करना होगा, अभी इसकी कोई भी जानकारी निकल के नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगर आपका मान लीजिए वेरीफाई हो गया है, थोड़ा सा वेट करिए, और अगर आपका वेरीफाई नहीं हुआ है इस तरह से है तो भी आपको वेट ही करना है। ठीक है, जैसे ही कोई आधिकारिक तौर पे पुष्टि हो जाती है कि इसका मतलब क्या है, किसको जो है वेरीफाई करना है, सॉरी यहाँ पे इसको हटा दें, किसको जो है फाइनल सबमिट यहाँ पे करना है, फाइनल एप्लीकेशन फाइनलाइज करना है, उसके लिए हम वीडियो ला देंगे। ठीक है, अगर आपका फाइनलाइजेशन हो रहा है तो आप एक बार देखिएगा क्या कुछ हो रहा है। मैंने कई सारे लोगों का जो है डेटा यहाँ पे चेक किया, जिनका वेरीफाइड हो गया है उनका भी चेक किया, जिनका वेरीफाइड नहीं हुआ उनका भी चेक किया, यहाँ पे फाइनलाइज नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो डीबीटी अभी यहाँ पे पेंडिंग देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ पे वेरीफाइड हो जाता है तो इसके बाद हो सकता है कि फॉर्म को यहाँ पे फाइनलाइज करवाया जाएगा यहाँ से। ठीक है, जो भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो यहाँ से फॉर्म फाइनलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। लास्ट में आपको फाइनलाइज करना होता है। फाइनलाइज का मतलब यही होता है कि फिर डेटा को चेक कर लीजिए, उसमें कुछ एडिट का भी मौका आपको देखने को मिल सकता है, और उसके बाद लास्ट में आधार कार्ड और जो भी अपना डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करवा कर हो सकता है कि लास्ट में आपको फॉर्म को फाइनलाइज करवा लिया जाएगा, उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगा। समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि जिनका सारा चीज़ वेरीफाई हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं बोल रहा है कि आप जाकर जो है फाइनलाइज करिए, इसमें बोला जा रहा है कि आप जो है आप वेट करिए, जब आपका यूनिवर्सिटी अप्रूव करेगा तो आपको पैसा मिलेगा। तो अभी जो है कुछ इसकी पूरी प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही है, गलत इन्फॉर्मेशन देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका मान लीजिए सारा चीज़ वेरीफाई हो गया है, इस तरह से लिख रहा है, थोड़ा सा वेट करिए, इसको भी वेरीफाई हो जाने दीजिए। उसके बाद एक बार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर जो यहाँ पे चेक करिएगा कि आपका जो है फाइनलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हो रहा है तो बता दीजिएगा क्या कंडीशन है, क्या कुछ कंडीशन नहीं है। जहाँ तक मुझे समझ थी, जहाँ तक मैं जानकारी इकट्ठा किया था, उसके हिसाब से सभी जानकारी आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट है तो थोड़ा सा वेट करिए, इसका वेरीफाई हो जाने दीजिए। अगर कंप्लीट नहीं है फिर भी आप वेट करिए, कंप्लीट होगा ये सारे वेरिफिकेशन, फिर यहाँ पे आपको जो है फाइनलाइज करने का जो भी प्रक्रिया होगा उसको बता देंगे। अगर यूजर आईडी आता है, यहाँ पे लॉगिन करने का डैशबोर्ड आता है तो उसके हिसाब से ही बता देंगे, या फिर जो भी प्रोसेस रहेगा उसको हम क्लियर कर देंगे। कल मैंने जो वीडियो दिया था उसको बताया ही था कि उसमें किसी प्रकार की करेक्शन करना है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे जो भी जानकारी भरे हुए उसमें किसी प्रकार की आपने गलती कर दिया तो यहाँ पे वो रिजेक्ट होगा तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इसको सुधार करने के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, या फिर जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे सुधार करिए। तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर होगा, लेकिन अब जिनका रिजेक्ट होगा उसके हिसाब से ही पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे क्या कुछ ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि पोर्टल पे जो लगातार यहाँ पे अपडेट कराए जा रहे हैं, कई तरह के जो अपडेट यहाँ पे आ रहे हैं, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। जल्दीबाजी में कोई भी गलती आपको नहीं करना है, नहीं तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि लगभग जो है 700 करोड़ रुपये यहाँ पे जारी किए गए हैं, और जैसे ही जिनका सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि मुझे लग रहा है कि इसमें कोई फाइनल सबमिशन का कोई काम नहीं रहेगा इनका। देखिए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेरीफाई हुआ, और यहाँ पे देखेंगे तो वेटिंग फॉर अप्रूवल बाई यूनिवर्सिटी पे भेज दिया, मतलब कि इनकी यूनिवर्सिटी में भेज दिया कि यूनिवर्सिटी का इनका अप्रूव करे। लेकिन अगर इन केस इनको फाइनल सबमिट करने की आवश्यकता होती है तो उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, आप सभी को बताएंगे। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया। बाकी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर पूछिएगा। बाकी जो फर्दर अपडेट आएगा उसको जरूर अपडेट करवाएंगे। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो लाइक कर लीजिए। यूट्यूब को अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।